हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स और साथ ही साथ लैग्रांज थ्योरम पर भी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखिए। स्टेटमेंट है लेट जी इक्वल्स टू दिस बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ऑब्वियस है, यहाँ से पता चल रहा है कि जनरेटेड बाई दिस एलिमेंट ए। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिविजर के ऑफ एन जी हैज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के दैट इज दिस। तो क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट ये है कि जी आप एक साइक्लिक ग्रुप लेकर चलेंगे। अब साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेना है। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है मतलब उनकी अपनी एक ऑर्डर होगी, तो हमने एन ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप लिया। अब साइक्लिक ग्रुप है मतलब उनकी अपनी एक जनरेटर होगी, तो जनरेटर मैंने मान लिया ए, तो ए के द्वारा जनरेट होने वाला ये साइक्लिक ग्रुप है और इनकी ऑर्डर कितनी है, एन है। अब उस एन को जितने भी डिवाइड करने वाले डिविजर्स होंगे, एन को डिवाइड करने वाले जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे जो के को एन को डिवाइड कर रहा होगा, जैसे मैंने ले लिया के, इसी तरह से आप K1 ले सकते हो, K2 ले सकते हो, K3, जितने भी n के डिविजर्स होंगे उस ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो भी, जैसे आप K1 ऑर्डर के ले रहे हो, अगर आप K1 ले रहे हो जो कि n को डिवाइड कर रहा है, n को डिवाइड करने वाला अगर K1, K2, K3 है तो K1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा, K2 ऑर्डर का भी, K3 ऑर्डर का भी। ये तीनों के तीनों यूनिक सब ग्रुप होंगे। ये तो मैं एक सैम्पल दिया, क्लियर हुआ। और सबसे खास बात, जो भी सब ग्रुप होगा, ठीक है, उसकी जो जनरेटर है वो इस फॉर्मेट, क्योंकि हमें पता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब जो भी सब ग्रुप होगा वो भी तो साइक्लिक होगा। तो उनका जनरेटर क्या होगा, तो उनका जनरेटर होगा, जैसे इनकी जनरेटर ए है तो उनके करस्पॉन्डेंस इनकी जनरेटर होगा ए टू दी पावर के बाई एन। ठीक है, आपने क्या लिया है, पॉजिटिव डिविजर के लिया है, ठीक है, उस के को एन से डिवाइड कीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो है, सॉरी मिस्टेक हो यहाँ पर, एन बाई के ना, ठीक है, जो भी है एन उसके साथ आप के को डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा उसको पावर में, चूँकि पावर में है इसका मतलब यही कि ए जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एन बाई के टाइम्स। ठीक है, पावर होने का मतलब यही है कि ए इज़ मल्टीप्लाई बाई ए टिल एन बाई के टाइम्स। तो ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन अगर आपका जो बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस हुआ, तो जब प्लस होता है ऑपरेशन तो क्या होता है, ये एन बाई के टाइम्स होगा, तो आपको मिलेगा एन बाई के इंटू ए बाई एन बाई के इंटू ए करके इस फॉर्मेट में मिलेगा। क्लियर हो रहा है। तो याद रखिए, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में पावर में रहेगा, लेकिन यूजुअल एडिशन के करस्पॉन्डेंस ये रहेगा। तो मैं एग्जांपल से लगातार लूँगा, इसलिए एग्जांपल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, खुद से नोट कीजिएगा, है ना। तो देखिए, मैंने लिया साइक्लिक ग्रुप के तौर पे मैंने ले लिया G इक्वल्स टू Z12। ये आपको पता है क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 12। तो इसका अगर डिटेल में करूं तो इस फॉर्मेट में होगा ये, है ना, मॉड 12। ओके, अब बात आती है इसकी जनरेटर कौन कौन है। तो इसके तो बहुत सारे जनरेटर्स होंगे, इसमें वन जनरेटर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी साइक्लिक ग्रुप आप लेते हो Z के फॉर्मेट, ZN के फॉर्मेट में, यानी ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो, हमेशा वन उनका जनरेटर होता ही है। अच्छा, वन क्यों जनरेटर है, तो भाई वन को आप 12 टाइम ऑपरेट करो तो 0 आता है, 0 इनका आइडेंटिटी है, दैट इज़ वन की ऑर्डर 12 है और जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है, इनका जनरेटर 1 है, ये तो क्लियर है। सो 1 जो है उनका जनरेटर हुआ, तो यहाँ पर G इक्वल टू किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, यही हमारा Z12 ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ A इक्वल्स टू क्या है, 1, ठीक है, यहाँ A जो है 1 है। अब आती है ग्रुप की ऑर्डर क्या है, ऑब्वियस है, देख के समझ आ रहा है, ग्रुप की ऑर्डर 12 है। 12 के डिविजर्स कौन कौन से हैं, 12 के डिविजर्स कौन से, 1 डिवाइड करेगा 12 को, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और 12 भी करेगा। ये सभी पॉजिटिव डिविजर्स है, ठीक है, ये सभी क्या है, पॉजिटिव डिविजर्स हैं। अब 1 12 को डिवाइड कर, यही हमारा n है ना, और ये k है, तो ये k इक्वल टू 1। तो आपका जो है एडिशन मॉड्यूलो की वजह से a टू दी पावर n बाई के नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, n बाई के a के फॉर्मेट में होगा, ये ध्यान रखिए। तो पहले मैं 1 के करस्पॉन्डेंस देख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाई 1 इंटू आपका जनरेटर क्या है 1, तो ये मिलेगा 12
और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट की बात करें 12/2 तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट 12/3 ये हो जाएगा आपका 4। इसी तरीके से और हम देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब 3, 4 और 6 के करेस्पॉन्डेंस देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 12/4 तो ये हो जाएगा 12/6 तो ये हो जाएगा आपका, और 12/12 तब ये हो जाएगा, जो कि हमारा कंप्लीट Z12 ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है Z12, तो 12 है तो क्या होगा 12Z12, इसका मतलब क्या होगा 6Z12, इसका मतलब क्या होगा 4Z12, ये होगा 3Z12 और ये होगा 2Z12। क्लियर हो रहा है, बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है ना, वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, है ना, अगर किसी भी तरह से कन्फ्यूज़न है तो, है ना। तो इसको आगे मैं बढ़ाऊँ, आपको पता है जब Z12 होता है ना, 1 है मतलब 1 × Z12 दैट इज Z12 का मतलब ये कंप्लीट होता है। अच्छा 12Z12 का मतलब क्या होगा, इसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। ये जो 12Z12 है इसका मतलब है आप क्या करोगे, 12 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, 12 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 1 के साथ करोगे तो 12 आएगा, 12 से डिवाइड करो फिर से 0, 2 के साथ करेंगे फिर 24, फिर 12 से डिवाइड कर 0, यानी सिंगलटन 0 को शो कर रहा है। अगर हम मतलब यही हमारा आइडेंटिटी है, सिंगल, है ना। 6Z12, 6 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा हमारा 0, इनके साथ होगा तो 6, इनके साथ होगा 12, फिर से 0 आ गया, मतलब इतना तक बस रहेगा। इसी तरह से 4Z12, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 0, 4, है ना, 0, 4, 8। अब इसमें आएगा 12, 0 आ गया, हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये तीनों का मीनिंग हुआ है ना, क्लियर। अब इसी तरह से मॉड्यूलो वही रहेगा, हम सब में मॉड्यूलो 12 ही है, ध्यान रखिए ना। इसमें अगर बात करें इस पे, तो ये था दिस इक्वल टू दिस, तो ये 3Z12 का मतलब क्या है, ये होगा 0, 3, 6, 9। ठीक है, क्योंकि अब 4 में जब जाएगा 0, 3, 6, 9, अब इसमें 12 0 हो जाएगा फिर से। इसी तरह से 4Z12, 0, 4 नहीं 2, तो ये हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से, और ये हमारा Z12 है। अब Z12 तो ये हमारा 0, 1, 2 एंड सो ऑन 11, ये कंप्लीट है, सभी अंडर मॉड्यूलो 12 के अंदर ही है। क्लियर हुआ। तो ये दीज आर द सब ग्रुप्स एंड दीज आर यूनिक सब ग्रुप्स एंड वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये सब क्या होंगे, साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। क्लियर है। तो कितने ठो है, 6 ठो। आपको पता होगा, मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n फाइंड करना है तो टाउ ऑफ n निकालिए। यही होता है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू टाउ ऑफ n। टाउ ऑफ n का मतलब आप जानते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n। ठीक है, अब गौर कीजिए, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है, इनकी ऑर्डर 12 है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा ना, टाउ ऑफ 12, तो टाउ ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये होता है 2 + 1, जो भी रहता है पावर में प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या होता है, अगर n इक्वल टू p पावर a, q पावर b, r पावर c के फॉर्मेट में हो तो a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1 एंड सो ऑन होता है। अगर आप लाइन से वीडियो देख रहे हैं मेरे तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो ये होगा 2 + 1 इंटू यहाँ पावर 1 + 1 कितना है, ये 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो 2 + 1 3, और ये 1 + 1 2 कितना है 6। इसका मतलब देयर आर 6 सब ग्रुप्स। और वो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं निकालने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप यूज करते हैं। तो याद रखिए, किसी भी सब ग्रुप, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के कितने सब ग्रुप है, इसको जानने के लिए फार्मूला यूज करते हो टाउ ऑफ n वाला। ठीक है, और कौन कौन से सब ग्रुप है इसको फाइंड अगर करना है तो उनके लिए आप यूज करते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। क्लियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ये तो मैंने Z12 लिया, इसी तरह से आप Z5, Z4, Z3 इस तरह के एग्जांपल्स लेकर आप देख सकते हैं। तो ये एडिशन के अंदर था, एडिशन ऑपरेशन के अंतर्गत था। मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है उसके अंडर में कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट था, सेकंड है ना, G = Z, मैं ले लेता हूँ 1 - 1 I - I, ये मैंने ले लिया है ना, 4th रूट ऑफ यूनिटी। आप Z5 को जरूर देखिएगा, Z6 को ज़रूर देखिएगा, उससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जो है, जो क्या लिए थे याद होगा, मैंने जनरेटर 1 लिया था, उसके अलावा दूसरा भी ले सकते हो। जैसे G = Z5 की बात आती है तो 0, 1, 2, 3, 4, इनकी खास बात क्या है पता है,
1 की ऑर्डर भी 5 है, 2 की ऑर्डर भी 5 है, 3 की ऑर्डर भी 5 है, 4 की ऑर्डर भी 5 है, मतलब कि 1 2 3 4 चारों के चारों जनरेटर हो जाएंगे क्योंकि इनके ऑर्डर 5 है। सो आप 1 के जगह में 2 लेकर भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप क्या करना, इसको 2 लीजिए। अभी 5 के डिविजर्स कौन कौन है, 1 और 2 है जनरेटर्स, ठीक है। तो इसको आप सेकंड एग्जांपल मान सकते हैं। 5 के डिविजर्स कौन कौन है, जो भी ऑर्डर होती है उनके डिविजर्स देखते हैं ना, 1 है और 5 है, मतलब कि है ना 2 ठो ही इनके क्या मिलेंगे, सब ग्रुप मिलेंगे। अब वो सब ग्रुप फाइंड करना है तो मैं बताया था, ठीक है। तो ये चूँकि एडिशन के अंदर ही है तो 5/1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 10। इसी तरह से 5/5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2। अब ये 10 का मतलब क्या है, 10 को इसमें करेंगे 0, 10 मतलब फिर से क्या आ जाएगा 0, तो ये मिलेगा सिंगलटन 0, ठीक है। ये 10 का मतलब है 10Z5, ये 2 का मतलब है 2Z5, 2Z5 करेंगे तो ये ओवरऑल कंप्लीट मिल जाएगा Z5। तो इस तरीके से देयर आर ओनली 2 सब ग्रुप्स विच इज़ नेमली सिंगलटन 0 एंड Z5। क्लियर हुआ। तो ये एडिशन के अंदर था। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखिए थर्ड एग्जाम्पल, 1 - 1 I - I फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। वी नो दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स एंड विच इज I एंड -I आयोटा, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, जनरेटर्स होते हैं। जनरेटर क्यों है, क्योंकि वी नो दैट I की ऑर्डर होती है 4, I⁴ = 1 ना, तो I की ऑर्डर होती है 4 और -I की भी ऑर्डर होती है 4। तो मैं I के लिए बना रहा हूँ, -I के लिए बनाइएगा। सो ये हुआ हमारा I। ओके, देखते हैं 4 है इनकी ऑर्डर, तो 4 के डिविजर्स कौन कौन है, एक है 1, एक है 2, एक है 4, ठीक है। चूंकि ये पावर में जाएगा a⁴n/k, इससे पहले जो है इस फॉर्मेट में मैं ले रहा था, बट यहाँ पर ये फॉर्मेट रहेगा। a हमारा क्या है I, तो जो होगा I⁴ n/k, n क्या है हमारा 12, 4 ये हमारा k है, तो 4/1 दैट इज I⁴ ये हो जाएगा 1, ठीक। और ये होगा हमारा सिंगलटन 1। इसी तरह 1 से कौन जनरेट होगा, 1 से केवल 1 ही जनरेट होगा, है ना। आइडेंटिटी जनरेट्स ओनली आइडेंटिटी, नॉट अदर्स। नेक्स्ट I⁴ 4/2 तो ये हो जाएगा आपका 2, तो I² यानी कि -1, ठीक है। और -1 जनरेट करेगा 1 को और -1 को, क्योंकि -1 के पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा, -1 के पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 करेंगे फिर -1 तो 1 + -1 को जनरेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से I⁴/4 इसका मतलब कि I, अब ये पूरा 1 - 1 I - I इसको जनरेट कर देगा। क्लियर है। तो ये सारे जो है सब ग्रुप्स हैं, ठीक। तो देयर आर एग्जैक्टली 3 सब ग्रुप्स विच इज़ दिस, और ख़ास बात है तीनों के तीनों साइक्लिक ही होंगे। क्लियर हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट्स में आई होप ये सब पूरे क्लियर हुए होंगे। खुद से एग्जांपल जरूर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब हम देखेंगे फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, लैग्रांज थ्योरम। स्टेटमेंट, फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप G the order of every subgroup H of G divides the order of G, that is order of H divides order of G according to Lagrange। लैग्रांज ने क्या बताया कि किसी भी कोई भी फाइनाइट ग्रुप लीजिए, उस फाइनाइट ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा, वो सब ग्रुप की खासियत ये होगी कि वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब वो सब ग्रुप की जो ऑर्डर होगी वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ H = ऑर्डर ऑफ G। क्लियर है। G को भी फाइनाइट ग्रुप लीजिए तो उनके जितने भी सब ग्रुप हैं वो भी फाइनाइट होंगे, ऑब्वियस है। तो जितने भी सब ग्रुप होंगे फाइनाइट सब ग्रुप होंगे, और उनके जितने भी ऑर्डर्स आप लेते जाएंगे वो सबके सब ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता जाएगा। यही है लैग्रांज थ्योरम। बट इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, जनरल वे में ट्रू नहीं है। यही मैंने नोट में लिखा है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। मतलब अर्थ ये है कि अगर कोई, जैसे कि आपने ग्रुप लिया G, उनका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया H की ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो वहाँ से इम्प्लाई नहीं होता कि वो H जो है सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। तो कि कोई भी आप सबसेट जो लेते हो उनके ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने से इम्प्लाई नहीं होता कि वो उनका सब ग्रुप होगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इन जनरल ट्रू नहीं होता। ट्रू कब होता है ये आगे चलकर पता चलेगा, अभी फिलहाल याद रखिए ये चीज़, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ। इस पर रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स लेंगे बैक टू बैक। तो सबसे पहले कुछ, है ना, कोई भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया G = Z12 और ही जस्ट अब इनके 6 सब ग्रुप मिले थे, याद होगा।
उनमें से कोई भी आप सब ग्रुप को उठाइए। आप सिंगल्टन को जब उठाएंगे और एक बार आप इसी Z12 को ही उठाइए, ठीक है। इनके अलावा आप जो मिला था उनमें आप देखिए तो आपको पता चल रहा होगा कि जो भी सब ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है ना, जितने भी सब ग्रुप्स थे उनमें से जो भी आप लेंगे उनकी खासियत ये होगी कि जो ऑर्डर निकल के सामने आएगा, इनकी ऑर्डर कितनी है 1, तो 1 डिवाइड्स 12, इनकी ऑर्डर है कितनी है, इनकी ऑर्डर 12, 12 डिवाइड्स 12, इनकी ऑर्डर है 3, 3 डिवाइड्स 12, इनकी ऑर्डर 2, 2 डिवाइड्स 12, इनकी ऑर्डर कितनी है 6 है, तो 6 डिवाइड्स 12। तो क्लियर हो रहा है। इस तरीके से जितने भी आप सब ग्रुप उठाएंगे इनके, उनकी ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये इम्प्लाई कर जाता है डायरेक्टर, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे आप ये हुआ, इसी तरह से जैसे G इक्वल टू मैंने लिया 1 - 1 I - I, इनका सब ग्रुप सिंगल्टन और इटसेल्फ बोथ आर ऑलवेज सब ग्रुप्स, हमेशा दोनों सब ग्रुप होते ही हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और दोनों की ऑर्डर, जैसे सिंगल्टन होगी उनकी ऑर्डर 1 होगी, तो 1 तो इसको डिवाइड करेगा ही, 1 की ऑर्डर जो है 1 जो है 4 को डिवाइड करेगा ही ना, इनकी ऑर्डर कितनी है 4, ठीक। तो सिंगल्टन अगर लेते हो तो इनके ऑर्डर डिवाइड करेगा, अगर मैं G को लेता हूँ तो इनका ऑर्डर 4, 4 डिवाइड्स 4। इनके अलावा कोई सब ग्रुप आप ले लीजिए, जैसे 1 - 1, इनकी ऑर्डर कितनी है 2, 2 डिवाइड्स 4। क्लियर हुआ। तो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, आप एग्जांपल लेकर देख सकते हो। ये जो थियोरम्स दिया इनका प्रूफ आप गैलियन के बुक से आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से डाउट होता है उसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रपोजिशन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। लैग्रांज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इफ़ G इज़ अ ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 6 एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ H विल बी करके, ये हम MCQ का क्वेश्चन मैंने लिया है, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट जो है आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है पहले तो आपको पता है, ऑब्जर्व करते हैं। तो लैग्रांज थ्योरम का यूज़ कैसे होगा, ये क्वेश्चन आता है, आपको देख के समझना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है G ग्रुप है, उनकी ऑर्डर दी गई है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और उस ग्रुप का कोई सब ग्रुप दे दिया गया, सब ग्रुप की ऑर्डर के बारे में पूछा। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ लैग्रांज, अकॉर्डिंग टू लैग्रांज थ्योरम, कोई ग्रुप हो फाइनाइट, तो फाइनाइट ग्रुप तो है, और उनका कोई भी आप सब ग्रुप लेते हो तो वो भी फाइनाइट ही होता है। और सबसे खास बात कि उसकी जो ऑर्डर होती है ना, सब ग्रुप की ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, बस यही चीज़ देखना है। तो ग्रुप की ऑर्डर जो है 6 है ना, H की जो भी ऑर्डर होगी वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो वही पूछा है पॉसिबल ऑर्डर, इनमें से कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए 2 डिवाइड करता है क्या 6 को, वी नो दैट 2 डिवाइड 6, यस पॉसिबल है 2 ऑर्डर का सब ग्रुप हो। चूँकि 3 डिवाइड करता है 6 को, यस ये भी पॉसिबल है, ठीक है। उन्होंने ये बोले एग्जैक्टली नहीं पूछा, उन्होंने पॉसिबल बोला है, तो जो जो डिवाइड कर रहा होगा वो होगा। अब 4 कभी डिवाइड करेगा नहीं, मतलब 4 ऑर्डर का कभी सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, 5 ऑर्डर का कभी सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। तो एक व्यू क्लियर हो जाता है, कहना चाहिए कि कोई ग्रुप दिया है तो उस ऑर्डर के जितने भी, जब भी आपको ग्रुप देना तो पहले उस, और सब ग्रुप के बारे में जब भी बताना हो तो पहले उस ग्रुप के ऑर्डर्स को देख लीजिए, डिविजर्स देख लीजिए कितने डिविजर्स हैं, क्योंकि वो डिविजर्स के जितने ही पॉसिबल होंगे। अब साइक्लिक रहा तो फिर तो पॉसिबल है, जो जस्ट अभी थ्योरम भी देखे थे। क्लियर हुआ तो ये हुआ कॉन्सेप्ट्स, है ना, खुद से आप क्लियर और कीजिए ना, और फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बात करें, एक प्रपोजिशन मैंने लिया थी, इफ़ G इज़ फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। G कोई फाइनाइट ग्रुप है, मतलब इनके ऑर्डर जो फाइनाइट है, और G से ही एक एलिमेंट उठाया गया, ठीक है, तो इस एलिमेंट की ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। और सबसे खास बात, इस एलिमेंट की ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, जस्ट लाइक थ्योरम ऑफ लैग्रांज। जस्ट उसमें सब ग्रुप के लिए था, यहाँ एलिमेंट के लिए है, मतलब कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, अगर वो फाइनाइट है तो उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑर्डर भी फाइनाइट होगी। और सबसे खास बात कि उनकी जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। जैसे कि आप, है ना, आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मैंने ग्रुप ले लिया G इक्वल टू Z4 ले लिया, चलो, है ना, तो Z4 यानी कि 0 1 2 3 मॉड 4, ठीक है। 0 की ऑर्डर हमेशा 1 होगी, हमें हमेशा याद रखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो 0 की ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, जो कि 4 को डिवाइड करेगा ही। 1 की ऑर्डर 4 है, 4 को डिवाइड करेगा। 2 की ऑर्डर 2 है तो ये 4 को डिवाइड करेगा। 3 की ऑर्डर
ये भी 4 है, ठीक है, क्लियर। तो ये 4 को डिवाइड करेगा। देयर आर 1 एंड 3 आर जनरेटर्स। एक थ्योरम है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर जेड एन आपके पास अगर ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है तो इनके एग्जैक्टली कम से कम 2 जनरेटर तो इनके पास होगा, और वो कोई दूसरा हो ना हो, लेकिन 1 और n-1 हमेशा होता है। जेड एन है तो 1 और n-1, जैसे Z4 है तो 0, Z4 है तो 1 और n-1 तो 4-1 मतलब 3। अगर Z5 लिए, ठीक है, तो 1 और 4। अगर Z12 लिए हो तो 1 और 11, Z100 लिए हो तो 1 और 99। ये हमेशा जनरेटर्स होंगे ही, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन उतने तो होंगे ही अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप इसे बिल्कुल याद रखिए, Zn है तो इनके 2 जनरेटर्स हमेशा होते हैं। इसी लॉजिक से मैं तुरंत पता कर लेता हूँ कि इनका 1 और 3 दोनों जनरेटर है, मतलब दोनों की ऑर्डर 4 होगी, और 4 को डिवाइड करें। देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ऑर्डर्स जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, यही चीज़ इसमें था। आप कोई दूसरा ले सकते हो, G = 1 - 1 I - I। अब इसके अंदर 1 की ऑर्डर होती है 1, -1 की ऑर्डर होती है 2, I की ऑर्डर होती है 4, और -I की ऑर्डर होती है 4। डिवाइड करता है 4 को, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 ऑर्डर का ही लेना है, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। तो आई होप जो आज का जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। तो आप अगर वीडियो को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है उनको ज़रूर आप शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।